राष्ट्रीय उपलब्धि सर्वेक्षण कक्षा 10 विषय सामाजिक विज्ञान वर्ष 2017-18 के प्रश्न पत्र को हल करेंगे। प्रश्न पत्र को हल करते समय प्रश्न पढ़ने के बाद कुछ समय आपको प्रश्न का उत्तर स्वयं जानने के लिए दिया जाएगा ताकि आप अपना मूल्यांकन स्वयं कर सकें। इसलिए वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है। चलिए शुरू करें। प्रश्न 1। मिताली एक मानचित्र में अपने शहर होशंगाबाद को खोजना चाहती है। इसके लिए उसे उस स्थान के संबंध में क्या जानना चाहिए? सही उत्तर होगा अक्षांश एवं देशांतर। प्रश्न 2। किस प्रकार के वनों में शुष्क ग्रीष्म ऋतु के समय लगभग 6 से 8 सप्ताह तक वृक्ष अपने पत्ते गिरा देते हैं? उत्तर है उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन। प्रश्न 3। जून के मध्य में पश्चिमी घाट के साथ साथ होने वाली वर्षा का मुख्य कारण है? उत्तर है उच्चावच लक्षण। प्रश्न 4। सूती वस्त्र, रबर, खाद्य तेल, कागज किस प्रकार के उद्योग के उदाहरण हैं? उत्तर है कृषि आधारित। प्रश्न 5। मानचित्र में दर्शाई गई नदी आर को पहचाने। तो यहाँ पर रिवर आर दी गई है, आपको इसे पहचानना है कि यह कौन सी नदी है। विकल्प हैं महानदी, कृष्णा, कावेरी, गोदावरी। उत्तर होगा महानदी। प्रश्न 6। दिए गए मानचित्र का अवलोकन करें और जून से सितंबर के मध्य 20 सेमी से कम वर्षा वाले छायांकित क्षेत्र को पहचानें। तो यह छायांकित क्षेत्र है, इसे आपने पहचानना है। तो सही विकल्प है अरावली पहाड़ी के पश्चिमी किनारे। प्रश्न 7। लौह क्षेत्र अयस्क मुख्यतः निम्न में से किस में पाया जाता है? उत्तर छोटा नागपुर पठार। प्रश्न 8। पंजाब में भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण है? उत्तर अति सिंचाई। प्रश्न वर्षा ऋतु में उगाई जाने वाली फसलों को कहते हैं? उत्तर खरीफ। प्रश्न 10। उस प्रदेश को पहचाने जहां पर भूमि संरक्षण के लिए सीढ़ीनुमा कृषि की जाती है? उत्तर पहाड़ियां। प्रश्न निम्नलिखित में से कौन से राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेश शीत ऋतु में पश्चिमी विक्षोभ के कारण वर्षा प्राप्त करता है? उत्तर पंजाब, हरियाणा। प्रश्न 12। फलीदार फसलों का उदाहरण है? उत्तर दालें। प्रश्न 13। केरल और कर्नाटक में पूर्व मानसून वर्षण को किस नाम से जाना जाता है? उत्तर आम्र वर्षा। प्रश्न 14। सौर्य भारत में समुद्र तल से 1461 मीटर की ऊंचाई पर स्थित एक स्थान पर रहता है। उस स्थान को पहचानें जहां पर वह रहता है। उत्तर शिलांग। 15। उपजाऊ मृदा और प्रचुर वर्षण वाले मैदानी भाग में जनसंख्या घनत्व की संभावना कैसी होती है? उत्तर उच्च से उच्चतम। 16। सविनय अवज्ञा आंदोलन में व्यापारी वर्ग ने क्यों हिस्सा लिया? उत्तर वे विदेशी वस्तुओं के आयात के विरुद्ध सुरक्षा चाहते थे। प्रश्न 17। इस घटना से सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत मानी जाती है? उत्तर डांडी यात्रा। 18। साइमन कमीशन के बहिष्कार का कारण था? उत्तर उसमें कोई भारतीय सदस्य नहीं था। प्रश्न फ्रांसीसी क्रांति 1789 में जो हुई थी के मुख्य उद्देश्य क्या थे? उत्तर समानता, स्वतंत्रता, भाईचारा। प्रश्न 20। मानचित्र का ध्यान से अध्ययन करें एवं 17वीं शताब्दी के भारत के पश्चिम के 2 बंदरगाह पहचाने। उत्तर होगा सूरत और गोवा। प्रश्न फ्रांसीसी क्रांति के समय रॉब्सपियरे के शासन ने कानून पास किए? उत्तर मजदूरी और कीमतों की सीमा से संबंधित। 22।
फ्रांसीसी क्रांति के दौरान किस दार्शनिक ने राजा के दैवीय एवं निरंकुश अधिकांटे के सिद्धांत का खंडन किया? उत्तर जॉन लॉक। प्रश्न 1929 के कांग्रेस के ऐतिहासिक लाहौर अधिवेशन के अध्यक्ष थे? उत्तर पंडित जवाहरलाल नेहरू। प्रश्न गोलमेज सम्मेलन जिसमें कांग्रेस शामिल हुई थी? उत्तर द्वितीय गोलमेज सम्मेलन 1931। प्रश्न 25 20वीं सदी की शुरुआत में भारत में राष्ट्रीय आंदोलनों का नेतृत्व, फिर उसके बाद आपको रिक्त स्थान दिया गया है, द्वारा किया गया? उत्तर शिक्षित शहरी पुरुष। प्रश्न 26 सितंबर 1932 में हुए पूना समझौता लॉर्ड इरविन एवं के बीच हुआ था? उत्तर महात्मा गांधी। प्रश्न कांग्रेस ने अपने किस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की औपचारिक मांग रखी? उत्तर लाहौर। प्रश्न सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान जनसमूह को किन कार्यक्रमों में भाग लेने के लिए कहा गया? उत्तर उपरोक्त सभी। प्रश्न 29 आंध्र प्रदेश की गुडेम पहाड़ियों में होने वाली उग्र गुरिल्ला आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? उत्तर अल्लूरी सीताराम राजू। प्रश्न 30 उदारवादी राष्ट्रवादी जिन्होंने क्रांति की शुरुआत की में अधिकांशतः समाज के कौन से वर्ग शामिल थे? उत्तर शिक्षित कुलीन मध्य वर्ग। प्रश्न मान लीजिए कि आप टूथपेस्ट खरीदना चाहते हैं और दुकान मालिक कहता है कि वह टूथपेस्ट तभी बेचेगा जब आप टूथब्रश भी खरीदेंगे। किस अधिकार के अंतर्गत आप टूथपेस्ट खरीद सकते हैं? उत्तर चुनने का अधिकार। प्रश्न 32 नौकरी बाजार में एक व्यक्ति की कमाई के दो मुख्य निर्धारक हैं? उत्तर कौशल एवं शिक्षा। प्रश्न 33 मानव विकास सूचकांक के मापने के लिए निम्न में से कौन एक कसौटी नहीं है? उत्तर बेरोजगारी दर। प्रश्न एक देश के लिए धारणीय विकास है? उत्तर संसाधनों का न्यायपूर्वक एवं भविष्य उपयोगिता के लिए संरक्षण। प्रश्न 35 एक राज्य की ग्रामीण जनसंख्या की शैक्षणिक उपलब्धि से संबंधित नीचे दी गई कल्पित आंकड़ों की तालिका का अवलोकन कीजिए। एक विकल्प चुनिए एवं रिक्त स्थान की पूर्ति करिए। यहाँ आपको श्रेणी दी गई है, यहाँ पुरुष परसेंटेज है, यहाँ महिला परसेंटेज है। प्रश्न है स्कूल न जाने वाली ग्रामीण बच्चियों का प्रतिशत? उत्तर 66%। स्कूल जाने वाली बच्चियों का प्रतिशत है 34%। तो स्कूल न जाने वाली बच्चियों का प्रतिशत हो जाएगा 100 ऋण 34 यानी 66%। 36 निम्नलिखित में से कौन सी मुद्रा नहीं है? उत्तर क्रेडिट कार्ड। 37 निम्नलिखित में से कौन शाख के औपचारिक स्रोत का एक उदाहरण है? उत्तर बैंक। प्रश्न 38 से 39 नीचे दिए गए रेखा चित्र का अवलोकन कीजिए और प्रश्न 38 एवं 39 का उत्तर दीजिए। तो हमें यहाँ पर एक पाई चार्ट दिया गया है, इसका आप अध्ययन करेंगे। जैसे व्यापारी 3%, साहूकार 30%, भूस्वामी 1%, व्यापारिक बैंक 25%, सहकारी समितियां 27%, अन्य 7%, संबंधी एवं मित्रगण 7%। अब इस पाई चार्ट से संबंधित पहला 38वां प्रश्न है ग्रामीण भारत में शाख के किस स्रोत का व्यापक रूप से उपयोग किया जाता है? तो आप देखेंगे कि इस चार्ट में सबसे बड़ा क्षेत्रफल साहूकार का है, सबसे अधिक प्रतिशत साहूकार का है। तो इस प्रश्न का उत्तर होगा साहूकार। 39 रेखा चित्र के अनुसार अपनी शाख आवश्यकताओं के लिए साहूकारों पर निर्भर लोगों का क्या प्रतिशत है? उत्तर 30%। 40 अंतरराष्ट्रीय संगठन जो विदेशी व्यापार एवं विनियोग का नियमन करता है? उत्तर WTO। प्रश्न 41 नीचे दी गई तालिका का अवलोकन कर प्रश्न का उत्तर दीजिए। भारत में गरीबी से ऊपर रहने वाले लोगों का प्रतिशत है? उत्तर 75%।
42 राशन की दुकानें यानी उचित दर वाली दुकानें आमतौर पर बेचती हैं। तो उत्तर होगा खाद्यान्न, चीनी, खाना पकाने के लिए मिट्टी का तेल। 43 सार्वजनिक वितरण प्रणाली में राशन कार्ड रखने वाला कोई भी परिवार वस्तुओं की एक अनुबंधित मात्रा एक कीमत पर खरीद सकता है। उत्तर बाजार कीमत से कम। प्रश्न एक ही भूमि से उत्पादन बढ़ाने के लिए आवश्यक है। उत्तर खेती की आधुनिक विधियों का उपयोग। प्रश्न द्वितीयक क्षेत्रक के अंतर्गत आते हैं। उत्तर निर्माण तथा विनिर्माण करना। प्रश्न 46 रंग भेद की नीति ऐतिहासिक रूप से किस देश से संबंधित है। उत्तर दक्षिण अफ्रीका। प्रश्न 47 कानून का शासन नामक सिद्धांत का अर्थ है। उत्तर कानून के समक्ष समानता। प्रश्न नागरिक अपने मूल अधिकारों की रक्षा के लिए किस संस्था के पास जाते हैं। उत्तर न्यायपालिका। प्रश्न देश की एकता कम आंकी जाती है जब। उत्तर अल्पसंख्यक समुदाय की शिकायतें हों। प्रश्न 50 निम्नलिखित में से कौन सा प्रजातंत्र का एक परिणाम नहीं है। उत्तर एक तंत्रीय सरकार। प्रश्न प्रजातांत्रिक सरकार के आर्थिक लक्ष्य क्या हैं। उत्तर लोगों के बीच से आर्थिक समानता को घटाना। प्रश्न भारत जैसे सामाजिक रूप से विविध देश में प्रजातंत्र को उत्तम सरकार क्यों माना जाता है। उत्तर यह विभिन्न संघर्ष तथा मतभेद के बीच समझौते के लिए तंत्र प्रदान करता है। प्रश्न 53 एक साधारण नागरिक प्रजातंत्र की जड़ों को गहरा करने में कैसे भाग लेता है। उत्तर केवल मतदान द्वारा। प्रश्न 54 गठबंधन क्या है। उत्तर कई दलों द्वारा एक साथ चुनाव लड़ना। प्रश्न भारतीय जनता पार्टी किस गठबंधन का नेतृत्व करती है। उत्तर राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन। प्रश्न निम्न में से कौन सा देश एक दलीय व्यवस्था का उदाहरण है। उत्तर चीन। प्रश्न 57 महिला आरक्षण का प्रस्ताव लोकसभा में लंबित है क्योंकि। उत्तर राजनीतिक दल इस मुद्दे पर सहमत नहीं है। प्रश्न 58 एक संघीय सरकार विरोधाभासी है। उत्तर एकल सरकार। प्रश्न 59 निम्नलिखित में से कौन देश सबको साथ लेकर संघीय व्यवस्था का उदाहरण है। उत्तर संयुक्त राज्य अमेरिका। प्रश्न 60 भारतीय संविधान के अनुसार किस अवशिष्ट विषय पर कानून बनाने का अधिकार है। उत्तर संसद।